जितने मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उतनी मस्जिदें नहीं है जहां वो मौलवी बन सकेंगे। ये सब आतंकवादी बनेंगे। बताएं मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को कौन से प्राइमरी स्कूल में कौन से मदरसे में पढ़ाए थे? बताएं अखिलेश यादव अपने बेटे बेटियों को कौन से मदरसे में पढ़ाते हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं के दोनों गाल पर तमाचा मारने का काम जो किया है योगी आदित्यनाथ ने। आज कठमुल्ला शब्द से इनको नाराजगी है। चरवाहा विद्यालय से कितने IAS ऑफिसर बना के निकाले ये लोग। अखिलेश यादव उर्दू को मुसलमान समझते हैं। अखिलेश यादव उर्दू को कुरान समझते हैं, उसे भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए अखिलेश यादव ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर लेना देना होता तो मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव और पूरे परिवार को मदरसे में पढ़ाते, उर्दू सिखाते, उर्दू में एक लफ्ज लिख के दिखा दे, अपना नाम अखिलेश यादव अगर लिख के दिखा दे तो हम बाकी बच्चों को भी उर्दू पढ़ाना शुरू कर दें। अखिलेश यादव जब हज कैंप बनाए थे यूपी में, एक भी मंदिर बनाए क्या? एक भी मंदिर का जीर्णोद्धार किए क्या? मुसलमान के घर जो बेटा पैदा हुआ है वो किसी मुसलमान की पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो भारत का बेटा है, भारत की बेटी है। योगी कह रहे हैं सदन के अंदर कि समाजवादी पार्टी के लोग उर्दू पढ़ा करके लोगों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, जो हकीकत है उसी को शब्द में व्यक्त किया है। आप अंग्रेजी कोई भी तहसीलदार से लेकर के दरोगा से लेकर के बड़े जो ऑफिसर हैं और नेता हैं, किसी के बच्चे क्या मदरसा में जाते पढ़ने? नहीं जाते। और सिर्फ जो आम जनता है, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को ज़बरदस्ती ये लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं जो मदरसा में पढ़े और समाज के किसी काम में ना आवे। सेम ऐसा ही स्थिति पिछले 20-25 साल पहले लालू यादव किए थे, चरवाहा विद्यालय बना करके। हम आपके माध्यम से समाज से पूछते, आज कठमुल्ला शब्द से इनको नाराजगी है। चरवाहा विद्यालय से कितने IAS ऑफिसर बना के निकाले ये लोग, उसी समाज के लोग हैं। यादव जी, लालू यादव हैं, अखिलेश यादव हैं। इनको विचार करना चाहिए। जो चरवाहा विद्यालय हर प्रखंड में, हर गांव में ये बनाए थे, एक भी तहसीलदार उसमें से निकाले या चरवाहा बना करके विश्व में कौन सी मेडल प्राप्त किए? तो समाज को सदैव ये लोग बिल्कुल बर्बाद करने की स्थिति में इनकी मानसिकता रहता है। योगी जी जो कुछ भी बोला है, जो हकीकत है, उसको शब्द में व्यक्त किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं उर्दू से नफरत है योगी को। उर्दू से नफरत नहीं है, उर्दू संस्कृत से उनको नफरत है। अखिलेश यादव जब हज कैंप बनाए थे यूपी में, एक भी मंदिर बनाए क्या? एक भी मंदिर का जीर्णोद्धार किए क्या? पूरे यूपी में जितने भी जिला है सब में हज कैंप बनाने की तैयारी था, प्रखंड स्तर पर बनाने की तैयारी था। इन्होंने जितने भी मदरसा से पढ़ के आए हैं, कौन सी समाज में ये लोग समाज के काम आए हैं, एक भी उदाहरण बतावे तो समझ में आता। जो उर्दू पढ़ने के बाद, उर्दू शब्द से नफरत नहीं, लेकिन ये लोग जो समाज को नीचे स्तर पर लेके जाना चाहते, उससे परेशानी है। लोग उससे परेशानी है। सदन में कह रहे हैं योगी जी कठमुल्ला की ओर ले जाना चाहते हैं सफाई। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल स्पष्टता से बात रखी है कि अपने बेटे को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओगे, विदेशों में पढ़ाओगे, और गरीबों के बच्चे, दूसरे बच्चे जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनको तुम मदरसा में ही क्यों पढ़ाना चाहते हो? मदरसा में क्यों पढ़ाना चाहते हो? क्या वो कलाम बनाने के लिए मदरसा पर्याप्त है? क्या अब्दुल कलाम मदरसे से निकलेंगे तो कोई मुसलमान के घर से अब्दुल कलाम क्यों ना निकले? इस प्रयास को करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं के दोनों गाल पर तमाचा मारने का काम जो किया है योगी आदित्यनाथ ने, वो बिल्कुल सही किया। इससे केवल मुसलमानों का भला हो सकता है, बुरे का कहीं संदेश नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट क्या कमी है? बताएं मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को कौन से प्राइमरी स्कूल में कौन से मदरसे में पढ़ाए थे? बताएं अखिलेश यादव अपने बेटे बेटियों को कौन से मदरसे में पढ़ाते हैं? और क्यों मदरसे में जबरदस्ती पढ़ाया जाना चाहिए कोई, जब उसके लिए वर्ल्ड क्लास के स्कूल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ एक मुसलमान का बेटा क्यों नहीं जाना चाहिए? एक हिंदू का बेटा क्यों नहीं जाना चाहिए? मुसलमान तो छोड़िए, और उर्दू ही क्यों पढ़ाना है? इस्लाम ही क्यों पढ़ाना है? कुरान ही क्यों पढ़ाना है? हिंदू की सनातन संस्कृति, जैन की सनातन संस्कृति, बौद्धों की सनातन संस्कृति भी मुसलमान बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? इस भारत देश की मिट्टी की सुगंध उसको क्यों नहीं दी जानी चाहिए? जब हम इस्लामिक कल्चर को पढ़ा सकते हैं, हम क्रिश्चियन कल्चर को पढ़ा सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को पढ़ा सकते हैं, तो जिस देश की मिट्टी में वो बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, उस देश की मिट्टी की खुशबू, उस देश की
की संस्कृति सभ्यता की शिक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों मदरसों की ही शिक्षा जरूरी है? क्यों बताइए? अखिलेश यादव बताए ना, अपने बेटी का, अपने बेटे का, अपने भतीजे का एडमिशन कौन से कैंपस में करके रखे, कौन से मदरसे में करके रखे और क्यों करके रखे, वो बता दे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं या मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे की शिक्षा कहाँ करवाई, वो बता दे। वो कह रहे हैं उर्दू से नफरत है योगी को। किस बात की नफरत है? किस बात की नफरत है? उर्दू से नफरत है। उर्दू से कहाँ नफरत की बात की उन्होंने? शेर पढ़ते हैं। पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष ने कहा कि जितने मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उतनी मस्जिदें नहीं है जहां वो मौलवी बन सकेंगे, ये सब आतंकवादी बनेंगे। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का है। आप बता दीजिए। हम अपने बच्चों को अपने देश, ये याद रखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कहा है, मुसलमान के घर जो बेटा पैदा हुआ है वो किसी मुसलमान की पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो भारत का बेटा है, भारत की बेटी है। उसकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, उसके सर्वश्रेष्ठ जीवन आतंकवाद से दूर करके समाज में जोड़ने का, मेन धारा में लाने का संकल्प दोहराया है इस स्टेटमेंट के माध्यम से। कहाँ बुरा है बताइए मुझे आप? अखिलेश यादव क्यों चाहते हैं कि उर्दू को वरीयता दी जाए? अखिलेश यादव उर्दू को मुसलमान समझते हैं। अखिलेश यादव उर्दू को कुरान समझते हैं, उसे भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए अखिलेश यादव ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमें हर मुसलमान के बेटे को आतंकवाद से, हिंसा से, गैर जरूरी जो अध्याय है उससे दूर ला करके समाज के उस जगह पे खड़ा करना है जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में अब्दुल कलाम निकले, देश का मान सम्मान बढ़ाए। मुसलमान तो छोड़िए, हिंदू भी नतमस्तक होकर सलाम करने पर गर्वान्वित खुद को महसूस करे। हम तो कहते हैं हम ऐसा मुसलमान पैदा करना चाहते हैं, मुसलमानों की वो नफरत की जड़ों को काट करके, जो शिक्षा के माध्यम से, कुरान के माध्यम से, मौलवी के माध्यम से, किसी समाज के माध्यम से, किसी मुस्लिम देश के माध्यम से भारत के बच्चों में आ रही है, उसे काट करके समाप्त करके भारत के मुसलमान बच्चों को भी ऐसा मुसलमान, ऐसा इंसान बनाए कि 100 मुसलमान के देश के राष्ट्राध्यक्ष उस बेटे के सामने अपना सर झुका दे। एक सवाल और, आपको लगता है कि जो हिंदी को वरीयता दी है योगी मोदी सरकार ने, उसको अखिलेश यादव पचा नहीं पा रहे हैं? अखिलेश यादव को हिंदी उर्दू से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव उर्दू को मुसलमान समझ बैठे हैं, उर्दू को इस्लाम समझ बैठे हैं, उर्दू को अपनी राजनीति में वोट बैंक समझ बैठे हैं। इसके अलावा उनको उर्दू से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना हो तो बताएं। अगर लेना देना होता तो मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव और पूरे परिवार को मदरसे में पढ़ाते, उर्दू सिखाते, उर्दू में एक लफ्ज लिख के दिखा दे, अपना नाम अखिलेश यादव अगर लिख के दिखा दे तो हम बाकी बच्चों को भी उर्दू पढ़ाना शुरू कर दें। कठमुल्ला कह रहे हैं सदन के अंदर। कठमुल्ला तो बनेंगे ही अगर मदरसे में पढ़ेंगे तो। मदरसे में एक ही सब्जेक्ट होता है, वो कुरान की तालीम देते हैं। आप समझो, वो चाहते हैं इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े। योगी जी कह रहे हैं कि सदन के अंदर के बच्चों को सपाई कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। तो वो तो सही बात है, सपाई खुद कठमुल्ले हैं। अरे यार, जब वो आगरा में वो बना था, जब योगी जी ने उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का रखा था, ये तो वो म्यूजियम बना रहे थे अपना, उसका औरंगजेब का, अपने सपा के नेता अखिलेश यादव जी। तो भैया ये खुद उनको वो बनाना चाहते हैं, मौलाना ही बनाना चाहते हैं सबको, क्योंकि इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं भैया विदेशों में, ये खुद पढ़ के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इधर ये कठमुल्ला बनाना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को उर्दू से नफरत है। भैया देखिए, योगी जी को किसी से मतलब नहीं है, योगी जी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई दंगाई होता है तो भैया उसको तोड़ा जाता है। अब बेकदमसी से भैया वो निकलता उर्दू वाला, तो अब उसमें हमारी क्या गलती है भैया? एक बात बताओ, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, सबसे पहले जब एनकाउंटर, अब उसको कुछ भी कहो आप, किसका हुआ ये सब जानते हैं वो कौन था। अब भैया एक बात बताओ, जो गलत करेगा उसके लिए तो योगी बाबा ने यमराज छोड़ ही रखा है जगह जगह पे। जरा सा तुम छेड़ा-छाड़ी करो, सीधा यमराज खड़ा है तुम्हारे लिए। अब वो यूपी थोड़ी रही है भैया, अब वो यूपी नहीं रही भैया, उसे बिल्कुल क्लीन यूपी कर दिया योगी जी ने। ऐसे नहीं यूपी, जब योगी जी की कितनी 14 सभाएं थी, ऐसे थोड़ी ना मांग थी योगी जी की। वो 500 वाली भीड़ नहीं थी भैया, वो प्रेम वाली भीड़ थी। अरे खुद कांग्रेस के नेता बोलते योगी जैसा नेता ले आओ, वो भी परेशान हो गए। देखा ना कर्नाटक में
में उसकी बेटी को ही मार दिया गया था, अपना कांग्रेस क्या नाम था, हाँ। तो भैया इसलिए मैं बिल्कुल, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? एक आप बात बताओ, आप एक बार आंकड़ा उठा के देख लो, गूगल पे सर्च मार लो, 2014 के बाद से और 2025 तक कितना मुसलमान के बच्चे कितना पढ़ रहे हैं? भैया 12 से 15% का इजाफा हुआ है। आप नहीं तो आप गूगल सर्च मार के देख लो। तो ऐसे थोड़ी ना, मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप। अरे यार, जब देश के राजा ने बोला है तो भैया प्रजा तो एक ऐसा होता है ना भैया, देश का जैसे राजा होता है ना वैसी ही प्रजा होती है। देश के राजा ने जो समझाया वो समझे, क्योंकि पढ़े लिखे मुसलमान आज भी बहुत एजुकेटेड जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल समझते हैं। और जो अपने बच्चों को ये बनाना चाह रहे हैं, ये जो सपा के इनको वो बनाना चाह रहे हैं, तो इनको तो वोट बैंक है, ना पढ़ने देंगे ना आगे बढ़ने देंगे, ना पढ़ने देंगे ना आगे बढ़ने देंगे। ये बिल्कुल सही बात है। योगी जी को ना भैया, आप एक बात बताओ, जिसकी बहन चाय बेच रही हो, दिल्ली का सीएम, जिसके पीछे भैया जेड प्लस सिक्योरिटी लगी हो, जिसके पीछे हजारों गाड़ियों का काफिला हो और उसकी बहन चाय बेच रही हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है भैया। तो इसलिए मत लो योगी जी से पंगा सपा वालों, और मत लो मोदी जी से पंगा। पंगा लिया था दिल्ली चली गई, पंगा लिया था महाराष्ट्र चला गया, पंगा लिया था भैया हरियाणा चला गया। अब ममता दीदी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, मत लो पंगा, कभी तुम्हारा भी काम खराब हो जाए। तो इसलिए मत लो पंगा भैया, ना योगी जी से ना मोदी जी से, क्योंकि दोनों ही नेता भैया पावरफुल हैं, दोनों ही नेता पावरफुल है। आप उठा के देख लो, आप अगर इनको आजकल ना भैया ऐसा होता है, ये इनको गूगल, अरे गूगल ये है गूगल वो है, अरे भैया गूगल नहीं, अमेरिका डाटा देता है भाई। नंबर 1 पे मोदी जी हैं, नंबर 1 पे मोदी जी हैं। कहते हैं ना, मत पढ़ो मोदी जी को शास्त्र, निकल के हाथ से महाराष्ट्र। तो इसलिए मत पढ़ाओ मोदी जी को कुछ भी, बंगाल भी निकल जाएगा तुम्हारे हाथों से ममता दीदी। और मैं अखिलेश यादव जी को बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति में अपना वोट बैंक के चक्कर में किसी और के बच्चों को मत गिराओ, भविष्य बर्बाद हो। बिल्कुल भविष्य बर्बाद है भैया। भविष्य बर्बाद क्या कर, भविष्य बर्बाद कर रखा था, वही था ना मुल्ला मुलायम सिंह। मुल्ला मुलायम सिंह, हम तो नहीं कह रहे, मुल्ला मुलायम सिंह जी ने कहा था मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ। तो इसलिए भैया मुल्ला जी अखिलेश यादव हैं और वो ऐसे ही करना चाह रहे हैं। ये आपको लगता है ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए इनकी लैंग्वेज से भैया है, जो अपने बाप की इज्जत नहीं करा वो बच्चों की इज्जत अपने बापों से करवाने देगा। तो इसलिए एक ही बात है, हमारी जनता को मैं कहना चाहता हूँ, आप समझो संभलो भैया, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको इंसान बनाओ, उनको अच्छी अच्छी तहलीजें समझाओ। योगी जी खुद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, उर्दू पढ़ा करके कठपुतला बनाना चाहते हैं। तो भैया उनको वोट नहीं देना क्या? वोट नहीं मिलेगा क्या? आप एक बात बताओ भैया, ये तो बात हकीकत है, ये तो पहले से ही बात चलती आ रही है कि अपने बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। यार वो मौलाना जो यहाँ का था, वो जो भाग गया, क्या नाम था उसका, जाकिर नायक, उसका बच्चा साला ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, उसको देख लो ओबीसी को, उसका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, और इधर ये भड़का रहा है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें पकड़ बनानी है, हमें देश को आगे ले जाना है। हमें कुछ बनाओ ना बनाओ, हमें देश को आगे ले जाना है, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि बच्चों का भविष्य आगे वाले टाइम पे बहुत एक जरूरी है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हर चीज के लिए, उनकी एक व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि आगे कंपटीशन है भैया। अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने बच्चों को लिखाओगे, तभी कंपटीशन में आगे जा पाओगे, अपने बच्चों को आगे भेजोगे, वरना वही होगा फैक्ट्रियों में तुम्हें भी लगाना पड़ेगा, पंचर छाटना होगा, तुम्हें भी फैक्ट्री में लगाना होगा। मजे ले रहेंगे नेताओं के बच्चे मजे ले रहे हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इनकी बातों पे मत आओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और अच्छा भविष्य बनाओ। बिल्कुल भैया, अब जो यार भैया अब्दुल कलाम देखो, उनके जैसा तो नहीं बन सकता, पर उनकी राह पे तो चल सकते हैं, उनकी राह पे तो चलना पड़ेगा भैया। तो इसलिए उनकी राह पे चलाओ, उनकी राह पे, अगर उनकी राह पे, अरे छोड़ो उनकी राह पे भी मत चलाओ, बस अपने बच्चों को पढ़ाओ। वो जो कह के गए उनका एक अक्षर के, बस एजुकेशन पे अपने बच्चों को आगे करो, बाकी आपके बच्चे खुद इंटेलिजेंट बन जाएंगे, उन्हें खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत।